Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss exercise of unit number 10 of class 9 and it's lecture 3. The title of the unit is Drug Addiction. Students, हम इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी पे आएंगे. ग्लॉसरी में हमें कुछ गिवन वर्ड्स हैं, इनके हमने सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूट, इसका सिनोनिम है कंप्लीट या परफेक्ट. इन्फ्लुएंस, हैव इफेक्ट अपॉन, टैबू फॉरबिडन, क्यूरेटिव हीलिंग, रिहैबिलिटेशन रिकवरी, रिलैप्स गो बैक टू. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन में आंसर क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, हम इसका आंसर करेंगे. The tendency among the youth to use various forms of drugs and their total dependence on drugs cause drug addiction. It is caused both by genetic and environmental factors. Bad peer influence and troubled domestic background, along with psychological issues of the person, are also responsible for this. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. इसका आंसर है ड्रग एडिक्शन is a very serious threat for any society. The people who are addicted to drugs undergo many serious problems such as poverty, family and health problems. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा these centers strictly supervise the victims. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. इसका आंसर है काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन. द सूनर इट इज डन, the better it is for the victim. It is important for better motivation and adjustment even after the recovery of the victims. नंबर 5 पे हमारे पास क्वेश्चन है why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है the families feel embarrassed to talk about it. They think it is forbidden to share this problem with others. Otherwise, they will be declared an outcast. Last question है हमारे पास what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of the drug addicts. इसका आंसर होगा they must take such patients to proper and certified rehabilitation center and must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. नेक्स्ट हमारे पास ए पार्ट है. स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस टेबल में कुछ वर्ड्स हमें गिवन है, हमें इन वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स और डिक्शनरी मीनिंग्स प्रिपेयर करने हैं. तो इस टेबल में इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी और इनके डिक्शनरी मीनिंग्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे. फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग टर्म, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है लॉन्ग टाइम, डिक्शनरी मीनिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो डिपेंडेंस का ट्रस्ट और रिलायंस, peer age fellow, equal in age, outcast out of society, driven away, rapid, fast, quick, rehabilitation, recovery, bring back to normality, critically, carefully. इसका डिक्शनरी मीनिंग भी केयरफुली. इसके बाद ग्रामर पोर्शन में हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है और एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन है हमारे पास इस पोर्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. आर रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज. इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हु, विच, दैट, होम, हुज, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन्स हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है, ऐसा प्रोनाउन होता है बेसिकली जो आइडियाज को ज्वाइन करता है. जनरली ये टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन इनटू वन करता है. और रिलेटिव प्रोनाउन हैं कौन कौन से हमारे पास हु, विच, दैट, होम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन्स हैं. और याद रखें ये सेंटेंस के स्टार्ट पे रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन बन के आएंगे तो ये सेंटेंस के स्टार्ट पे नहीं आते बल्कि सेंटेंस के मिड में आते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है द पीपल हु आर एडिक्टेड
टू ड्रग्स अंडरगो मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स, तो इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, तो सबसे पहले तो हम क्लॉज की डेफिनेशन देखेंगे। क्लॉज सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसका अपना सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हम जानते हैं क्लॉज की डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। हम यूं भी कह सकते हैं ऐसा क्लॉज जिसके स्टार्ट पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब विच हैज अ ब्रोकन हैंडल ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके शुरू पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और ये सारे का सारा क्लॉज एक नाउन अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है, उसके मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन के मुतालिक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसके स्टार्ट पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए पार्ट में यूज हु, होम, दैट, विच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने यहाँ पर इन ब्लैंक्स में कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो इन ब्लैंक्स में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने से पहले हम इन वर्ड्स में इन रिलेटिव प्रोनाउंस में एक्चुअल डिफरेंस देख लेते हैं। हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, विच, दैट, होम। तो हु हम कब यूज करते हैं? जब भी हमारे पास एंटेसिडेंट आ जाए अल्लाह ताला, एंजल या ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन से राइट बिफोर आने वाले वर्ड को ग्रामर में एंटेसिडेंट बोलते हैं। तो अगर हमारा एंटेसिडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले आने वाला वर्ड होगा अल्लाह ताला, एंजल या ह्यूमन बीइंग, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे और हु के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड या कोई मेन वर्ब आएगा। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लेकिन अगर हमारा एंटेसिडेंट कोई एनिमल, इंसेक्ट या नॉन लिविंग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा और उसके बाद भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब होगा। अगर अगर एंटेसिडेंट से पहले ये वर्ड्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एंटीसेडेंट्स में कोई भी वर्ड हो, अल्लाह ताला, एंजल, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट या नॉन लिविंग, इनमें से कोई भी वर्ड एंटीसेडेंट के तौर पर आ जाए और उससे पहले अगर ये वर्ड्स आ जाए, थर्ड डिग्री आ जाए, ऑर्डिनल नंबर हम अगली स्लाइड पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। बट ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। थर्ड डिग्री आ जाए, ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑल, ओनली, एनी या सेम आ जाए इन एंटेसिडेंट्स से पहले, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सिर्फ दैट आएगा, ना हु आएगा ना विच आएगा बल्कि दैट आएगा। और दैट के बाद वही वंस अगेन या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा कोई या फिर वर्ब होगा। अगर हमारे पास एंटेसिडेंट्स में हो अल्लाह ताला, एंजल या ह्यूमन बीइंग, तो हम जानते हैं सेम एंटेसिडेंट्स के साथ हम हु भी यूज करते हैं, इन्हीं एंटेसिडेंट्स के साथ हम होम भी यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होगा? हु तब आएगा जब बाद में कोई ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब हो, तब हम हु यूज करते हैं। लेकिन अगर बाद में आने वाला वर्ड सब्जेक्ट हो तो फिर हम होम यूज करते हैं। वैसे एक्चुअल में रूल ये है कि हु अपने एंटेसिडेंट को सब्जेक्ट बना देता है और होम अपने एंटेसिडेंट को बाद वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट बना देता है। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। इनमें हमने हु, विच, दैट, हुज, होम, इनमें से कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। दीज आर द कलर पेंसिल्स, विच, कलर पेंसिल्स नॉन लिविंग है, यहाँ पे विच आएगा, विच आई वांट टू बाय। आई नो द वुमन हुज चाइल्ड, पोजेशन को शो करना है, हुज यूज करेंगे, हुज चाइल्ड वाज हर्ट। द ओल्ड लेडी होम वी मेट, होम वी मेट, पहले ह्यूमन बीइंग आ गया, बाद में सब्जेक्ट आ गया, होम हम यूज करेंगे, होम वी मेट। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, हु स्टूड फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, हु आएगा, बाद में वर्ब है, हु आएगा, हु स्टूड फर्स्ट। शाजिया लाइक्स द कैंडीज, विच पहले नॉन लिविंग है, विच आएगा, विच हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। बी पार्ट है यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, तो आप इन रिलेटिव प्रोनाउंस को अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स की टू काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल नंबर्स और उसके बाद हैं ऑर्डिनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, कार्डिनल नंबर्स हमेशा नंबर, तादाद, गिनती को जाहिर करते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा पोजीशन को शो करते हैं। कार्डिनल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है और रिलेटिव प्रोनाउन बताना है कौन सा है। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट साउंड्स अनट्रू ये एडजेक्टिव क्लॉज है। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली, हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ईट टू मच ये इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसमें ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए बना क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। टेल को ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए बना क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है पीपल को। आई मेट द वुमन हुज सन हैड हेल्प्ड मी, हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है और हुज सन हेल्प्ड मी ये इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। वुमन नाउन है, ये उसे क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही इज द मैन होम वी ऑल रेस्पेक्ट, होम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट ये कंप्लीट इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है और किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विच आई मस्ट डू, अब विच इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, विच आई मस्ट डू इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज बना कैसे, क्योंकि ये क्लॉज एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो नाउन कौन सा है, वर्क। तो ये फिर हमारे पास हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, विच आई मस्ट डू एडजेक्टिव क्लॉज। राइट सुटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो यहां पर ब्लैंक्स थी, ब्लैंक्स को हमने फिल कर दिया है एडजेक्टिव क्लॉजेस ऐड करके। वेयर इज द बुक दैट यू गेव मी, एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज will be punished. I know the woman whom you helped yesterday. That is the girl who won the prize. Where is the man whom we all respect? तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव क्लॉजेस कैसे बने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके स्टार्ट पे रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, दैट, हु, होम, ये रिलेटिव प्रोनाउंस इनके स्टार्ट पे मौजूद हैं और फिर ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसमें ये स्टूडेंट नाउन है उसे क्वालिफाई कर रहा है, इसमें वुमन नाउन है ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, गर्ल नाउन है ये क्लॉज इसको क्वालिफाई कर रहा है, मैन नाउन है ये क्लॉज इसको क्वालिफाई करके एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। उसके बाद पिक आउट 3 पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट, चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। तो ये आप अपने तौर पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप 3 पैसिव सेंटेंसेस चैप्टर से डिराइव करेंगे, चैप्टर से लेंगे और उन्हें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आखिर पे आज का हमारा होमवर्क ये कि हमने कंप्लीट एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, हमने शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करने हैं ग्रामर एक्सरसाइज में मौजूद, पर्टिकुलरली जो एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर की दोनों काइंड्स, और उसके बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन उसकी डेफिनेशन और हु, विच, दैट, होम, इनमें डिफरेंस, एंटीसेडेंट का कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब हमने ग्रामर के पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। आज के चैप्टर, आज के लेसन के एंड पे आज की अच्छी बात ये कि आई विल बिकॉज आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूँ लिहाजा मैं इसे जरूर करूंगा। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।